हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो EMRS की आपके आंसर की आ चुकी है और आप सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और जिसको भी जिस क्वेश्चन में आई थिंक ऑब्जेक्शन रहा होगा आपने ऑब्जेक्शन भी लगा दिया होगा। हालांकि आज लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन लगाने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपकी कट ऑफ की फाइनल वीडियो है। इसके बाद जैसे कट ऑफ के लिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ और एक वीडियो मैं देखो अपलोड करूँगा वार्डन के लिए। बाकी जो भी पोस्ट है उनको भी देखो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। कट ऑफ की बात देखो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आंसर क्या आएगी उसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे। जितना उम्मीद थी मुझे वेरिएशन की कि आंसर के आने के बाद वेरिएशन आएगा, उतना तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन का वेरिएशन आया है। काफ़ी लोग के यहाँ तक 5-6 नंबर का फ़र्क पड़ा है, लेकिन जिनका 5 नंबर फ़र्क पड़ रहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी गलत आंसर की मैच की भी होगी। बाकी सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का ही वेरिएशन आया, बाकी लगभग जो आंसर टीचर्स ने बताया था यूट्यूब पे, लगभग वही सारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो देखो सीधे मुद्दे पे आते हैं, हम बात नहीं करेंगे मतलब फालतू की। देखो एसएससी में क्या होता है, देखो जिस एग्ज़ाम बेसिकली होता है कि आपकी आंसर की एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, आंसर की आपका यूआरएल आता है, तो उसमें आप क्या करते हो ना, आप उनका यूआरएल लेकर थोड़ा-सा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि आपकी ओएमआर अपलोड हुई है, आपका आंसर के आपके आंसर के कोड अपलोड हुए हैं, ठीक है। ए सही है, बी सही है। तो यहाँ पर देखो वैसा कोई सर्वे पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे मतलब पोल करवा लो कि आप कितने नंबर है। देखो अगर आप ऐसे पोल करवाते हो ना कि आप कितने नंबर है, आप इस सबसे फॉर्म फिल करवाते हो, तो बहुत चांस है कि लोग गलत डेटा फिल करते हैं, ठीक है। बाकी देखो यूआरएल में क्या है, उसमें कोई चांस है नहीं गलत डेटा फिल करने का। तो यहाँ पर देखो सर्वे कोई चांस नहीं बनता, ना ही यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी सर्वे करवाता है, कोई भी पोल करवाता है, ठीक है, कि क्या मतलब कितने नंबर आपके हैं आंसर की के बाद, तो 90% चांस है कि आपको उसमें बहुत ही गलत डेटा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे डेटा हैं, उसी के बेस देखो हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर सर्वे पॉसिबल नहीं, मैं फिर से बोल चुका हूँ। अगर देखो हम बात करते हैं गलत आंसर की, तो ये क्वेश्चन आपका जीएसए के पेपर में गलत दे रखा है आंसर की में, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा है कि आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें देखो बोल रखा है स्टेटमेंट, भारतीय वरिष्ठ नागरिक आईपीएल को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है, इसके बेस पे। तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है सभी भारतीय युवा आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं। तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी बोल रखा है, और जिस भी ऐसे क्वेश्चन में सभी बोल रखा है, ऑल बोल रखा है, ओनली बोल रखा है, वो लगभग गलत ही होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें नीदर नॉर होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। और आंसर की में दोनों सही दे रखा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। और आई थिंक आप में से किसी ने इसका ऑप्शन लगाया होगा, बाकी नहीं भी लगाया होगा तब भी जहाँ तक चांस है कि फाइनल आंसर की में इसका आंसर चेंज होकर आएगा, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लो। अगर देखो हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो काफ़ी लोग कंपेयर देखो कर रहे हैं केवीएस से, काफ़ी लोग कर रहे हैं एनवीएस से। मैंने बार-बार कहा कि आपको कंपेयर करना है तो आप एनवीएस से करो, केवीएस से मत करो। देखो असल में हुआ क्या कि जो आपका पेपर का लेवल था, वो केवीएस जैसे था, लेकिन आपका जो पेपर का पैटर्न है, बाकी चीज़ें हैं, वो आपके एनवीएस जैसे हैं, ठीक है। इवन आप इसे एनवीएस का ही एक अगला पेपर कह सकते हो, ठीक है। बस पेपर के लेवल में अंतर आ गया। जैसे आपका एसएससी होता है, कभी पेपर टफ, कभी पेपर ईज़ी, आप ऐसा बोल सकते हो कि पेपर मान लो आप इसी मतलब इसी संस्था का था, बस पेपर के लेवल में थोड़ा अंतर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर के लेवल देखो इसके जैसा था, लेकिन यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपको केवीएस से भी कंपेयर करना है, तो आप सभी को पता है कि आप सभी के नेगेटिव में कम से कम 5 से 6 नंबर घटे हैं, ठीक है, 5 से 6 नंबर तक। क्योंकि यार नेगेटिव 1/4 की ही थी, लेकिन आपको पता है कि जीके और बाकी चीज़ देखो आपको जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, उसके चक्कर में सबके कहीं इनकी 4-5 नंबर, 6 नंबर नेगेटिव में कम हुए हैं। तो अगर यहाँ पर कंपेयर करना है मेरे भाई, तो आप नेगेटिव नंबर हटा दो। बाकी एनवीएस में कंपेयर करना है, तो इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के थंबनेल में लिखा है, जाकर देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया मैंने कंपेयर किया है, वहाँ पे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। प्लस ये दोनों एग्जाम कई शिफ्ट में हुए थे, तो इसमें आपके जो मार्क्स वो नॉर्मलाइज भी हुए थे, ठीक है। तो थोड़े वो सबके नंबर बढ़े भी थे। तो जो वो कट ऑफ है, वो रॉ मार्क्स पे नहीं है, वो आपकी नॉर्मलाइज मार्क्स पे है, ठीक है। तो आप उसको उतना ध्यान में मत रखो। दूसरी बात ये है कि जो भी वैकेंसीज आती हैं, हर वैकेंसी में, हर कंपटीशन एकदम से नया होता है, फाइट एकदम से नई होती है, ठीक है। जो आपके पिछले एग्जाम्स हुए होते हैं, मतलब सिमिलर या आप उसी एग्जाम बोल सकते हो, उससे और इससे थोड़ा सा कम कंपेयर हम कर सकते हैं। देखो एसएससी की बात अलग है यार, बैंक की बात अलग है, वहाँ पे यार वही बंदे बार बार होते हैं। इन एग्जाम्स की बात अलग है, ठीक है। इनमें कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम होता है और काफ़ी कम लोग इसमें मतलब एग्जाम देने भी जाते हैं। अगर देखो हम बात करते हैं थोड़ा-सा डेंसिटी वगैरह की, तो आप सभी को पता है कि आपकी जो डेंसिटी मैक्सिमम वो देखो आपकी 90 से 100 के बीच रहने वाली है, ठीक है? इससे इसके बीच है। और अगर थोड़ा हम और डीप में जाएँ, तो 90 से 95 के बीच आपकी देखो ज़्यादा भीड़ रहने वाली, ठीक है? बाकी जैसे आप 95 से ऊपर जाओगे, आप सभी को पता है कि भीड़ धीरे-धीरे कम होती जाती है। 100 के ऊपर बहुत ही कम लोग का है, ऐसा नहीं कि 100 के ऊपर किसी के नंबर होंगे नहीं, 100 के ऊपर भी नंबर होंगे,
लेकिन काफ़ी कम लोग के हैं। अब देखो यूआर की 311 वैकेंसी है, तो 100 के ऊपर मान लो आप लगभग 100 लोग के मतलब नंबर 100 के ऊपर है, तो वो बंदे सिंपली इसमें आके फाइट कर लें, किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो इसी में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखो हर एग्जाम में ऐसे कुछ लोग होते भी हैं जिनके नंबर वास्तव में काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जिन लोग के 100 के नंबर ऊपर हैं उनको आपको नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी डेंसिटी है मैक्सिमम आपके देखो 90 से 95 के बीच है। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो ग्राफ देखो आपको कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप 90 से आगे बढ़ोगे आपकी भीड़ कम होती चली जाएगी। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी मेन फाइट रहने वाली है वो 90 से 95 के बीच रहने वाली है। ठीक है, और 95 कट ऑफ मुझे लगता नहीं क्रॉस करने वाली है। ठीक है, इसे कट ऑफ क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यार आप सभी ने देखा काफ़ी लोग के नंबर 90 प्लस तो हैं, लेकिन 95 प्लस तो बहुत ही कम लोग के हैं। इवन 100 प्लस के ऊपर तो यार बहुत ही कम लोग, सिर्फ एक दो लोग ही आपको दिखेंगे। ठीक है, तो देखो बातें ऐसी हैं कि अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि यार कट ऑफ आपकी मतलब 90 नंबर जाएगी, 90 मार्क्स जाएगी, तो आपको यार इतनी कम पॉसिबल नहीं है। आपकी मतलब मन में ऐसा, आपके अंदर ऐसा फील आएगा ही नहीं। अभी बोल दो कट ऑफ आपकी 105 नंबर जाएगी, आप बोलोगे इतनी हाई पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो बात असल में ऐसी होती है ना कि जहां पर हमें लगता है यार हम इसमें मतलब स्टैंड कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार नहीं इतनी मतलब पॉसिबल नहीं है। और अगर थोड़ा हम ऊपर आ जाएंगे तो वहां पे लगता है यार ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यार भाई देखो मन को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, थोड़ा वो मतलब साइड रखो। ठीक है, जो लॉजिक कहता है, जो फैक्ट कहता है, आप थोड़ा उस पर ध्यान दो। अगर देखो हम बात करें कि अटेंडेंस की, तो लगभग ये देखो मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि आरटीआई में कोई रिप्लाई आया नहीं है। उन्होंने फिर से बोला है, मैंने भी आरटीआई लगाया था, उन्होंने बोला है कि यार ये डेटा अभी हम पॉसिबल मतलब अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। तो उन्होंने डेटा दिया ही नहीं मतलब कितने लोग एग्जाम में अवेलेबल थे। ठीक है, तो लगभग कितने लोग, क्योंकि यार अटेंडेंस क्या थी मतलब काफ़ी कम थी। जो देखो आपके सेंटर यूपी, बिहार, राजस्थान की जब यहाँ पर इतनी कम अटेंडेंस थी, तो जो जो सेंटर आपके बाकी जगह रहे होंगे लाइक आपके साउथ में, वहाँ पे तो आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम रही होगी। ठीक है, प्लस इसमें हिंदी भी था, तो जो लोग साउथ के थे, हिंदी उनके लिए देखो करना बड़ा मुश्किल है। तो लगभग इतनी अटेंडेंस आपकी रही होगी, बाकी अटेंडेंस इससे भी कम रह सकती है। वहीं देखो अगर अगर हम केवीएस की बात करें ना, तो वहाँ पर आपके लगभग 7 लाख फॉर्म पड़े थे केवल जेएसए की पोस्ट के लिए। ठीक है, 7 लाख फॉर्म। और दूसरी बात केवीएस में क्या हुआ था कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग भी आ गए थे, क्योंकि यार केवीएस क्या है ना, आप सभी को पता है केवीएस का थोड़ा सा नाम भी है कि हाँ यार केवीएस की वैकेंसी है इसलिए। और यहाँ पर आपकी मुश्किल से 3 से 4 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, लगभग 6.5 या 6.5 लाख फॉर्म सब पोस्ट के लिए, मतलब अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट और जैसे तीनों को मिलाकर लगभग इतने फॉर्म पड़े थे, 6 लाख के आसपास शायद। ठीक है, तो अटेंडेंस एग्जाम में बहुत ही कम थी। ये क्या देखो लगभग अटेंडेंस है, तो ये भी आपका एक बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम के लिए, अटेंडेंस। अगर देखो हम टाइपिंग की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था टाइपिंग के लिए वहाँ पर 1:3 बोला गया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये टाइपिंग के रेशियो बहुत ही कम है। अगर वो इतने ही लोग को बुलाते हैं तो या तो टाइपिंग आपकी बहुत ही ईजी रहेगी या वो इस नंबर को बढ़ाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने बोल रखा है कि हम टाइपिंग के लिए सिर्फ इतना बुलाएंगे 1:3 में, मतलब कि एक सीट लिए तीनों को बुलाएंगे बस केवल। लगभग 2300 लोग, मैंने देखो सब आपको पहले बता रखा है कि कितने लोग बुलाएं कितने बुलाएंगे, लगभग 2300। इसका यही मतलब बनता है या तो टाइपिंग काफ़ी ईजी रहेगी, हर कोई पास कर सकता है, या ये क्या करने वाले हैं टाइपिंग नंबर को बढ़ा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि टाइपिंग इसकी इजी रहने वाली है, इसीलिए इतना कम लोग को बुला रहे हैं। क्योंकि आप बोल भी रखा है कि 20 नंबर क्वालिफाइंग है 50 में से, अब ये कैसे नंबर देंगे 20 नंबर 50 में, थोड़ा सा इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है। और ये कोई नई बात नहीं है, जितनी वैकेंसी ऐसे आती है ऑफलाइन वाली, ठीक है, उन सब में ऐसा ही होता है। ये कुछ बताते नहीं साफ साफ क्या करें कैसे करेंगे, बस ये करवा देते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर देखो हम बात करते हैं आपका वैकेंसीज की, ये देखो आपकी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखो 311 वैकेंसी यूआर की है और 204 वैकेंसी आपकी ओबीसी की है, और इतनी वैकेंसी आपकी एससी एसटी, बाकी देखो अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। तो वैकेंसी देखो काफ़ी है, थोड़ी वैकेंसी कम ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी वैकेंसी देखो काफ़ी है। बेसिकली देखो होता क्या है कि कट ऑफ की ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बराबर जाती है। इवन कई बार कट ऑफ ओबीसी की युवा के पास भी रहती है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी ओबीसी काफ़ी है, इसलिए कट ऑफ इस बार ओबीसी की भी बैलेंस रहेगी। ठीक है, तो ओबीसी को टेंशन नहीं लेना कि हमारी कट ऑफ आई जाएगी, कट ऑफ बहुत ही बैलेंस रहेगी सबकी। और एक बात देखो और है, यहाँ पर देखो वैकेंसी यूआर में काफ़ी 311 वैकेंसी। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, जो बंदे यहाँ पर टॉपर वाले, जो बंदे 100 प्लस वाले ना, वो इजीली आपका यूआर में चले जाएंगे किसी भी कैटेगरी से हों। तो जो बाकी कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी है, कट ऑफ इनकी थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। ठीक, थोड़ी सी कट ऑफ इनकी ईजी हो जाएगी। अगर देखो हम बात करें कि जिस बंदे ने एकदम से परफेक्ट पेपर किया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा, उसने देखो मैथ में 20 में से और रीजनिंग देखो 20 है, इसमें उसने देखो कहीं ना कहीं 38 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, जिसने एकदम परफेक्ट पेपर किया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा। जीके में जिसने मतलब पेपर बहुत ही बढ़िया किया होगा, 15 क्वेश्चन लगभग किए होंगे। अब ऐसा नहीं कि 15 प्लस भी नहीं किए होंगे,
बहुत से लोग यहाँ पर भी 40 किए होंगे, बहुत से लोग यहाँ 15 प्लस भी किए होंगे। लेकिन देखो मैं बीच को मान चल रहा हूँ, ठीक है? मतलब कि जो बंदे बहुत अच्छे हैं, उनमें से देखो कुछ बंदे मतलब यहाँ स्टैंड करेंगे, कुछ बंदे यहाँ स्टैंड करेंगे, तो हम सबको लेकर चलते हैं, ठीक है? तो 38 देखो आपके मान लो यहाँ पर बंदे ने किया होगा, जिसने बहुत बहुत बढ़िया पेपर किया है, ठीक है? 15 क्वेश्चन यहाँ किया होगा सही-सही और 26 लगभग यहाँ किया होगा। देखो होता क्या है ना, इंग्लिश हिंदी क्या है मेरे भाई, ये ऐसा आपका सब्जेक्ट है, देखो मैथ रीजनिंग क्या होता है आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है? आपको आंसर्स पता है। सिली मिस्टेक्स हो गई बाय चांस तो अलग बात है। बाकी देखो सिली मिस्टेक सिर्फ आपसे नहीं हुई है, सिली मिस्टेक सबसे हुई है और एग्जाम्स में सिली मिस्टेक होती है। यहाँ पर इतना समय भी दे रखा था लेकिन आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड था। एक बार जो आपने ओएमआर में फिल कर दिया, वो आपका देखो फिल हो गया, ठीक है? तो सिली मिस्टेक टेंशन मत लेना, सिली मिस्टेक सबसे सबसे होती है। और मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आपके पेपर आपका 40/40 वाला था, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स थी कहीं न कहीं आप सभी से हुई होगी तभी इतने नंबर आए होंगे, ठीक है? वरना पेपर इतना समय दे रखा था, 2.5 घंटे का समय था। ईज़िली कोई भी बंदा यहाँ पर जिसने ठीक-ठाक पढ़ाई कर रखी है, वो 40 तक पहुँच जाता। अब देखो रीज़निंग में 1-2 क्वेश्चन अलग बात कि आंसर में गलत दे रखा है, आंसर की में या सिली मिस्टेक हो गई, उसी को मान चल रहा हूँ मैं, ठीक है? 38 आपके यहाँ हो गए और 15 आपके यहाँ हो गए, 26 आपके यहाँ। यहाँ पर क्या होता है यार, आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो इंग्लिश हिंदी में कब 3-4 क्वेश्चन कहाँ से गलत चले गए ना आपको मालूम नहीं चलता है। और इंग्लिश हिंदी में इतना गलती होना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है? और लगभग 25-26 क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए होंगे। यहाँ पर भी कब क्वेश्चन कहाँ से 3-4 गलत हो गए, आप भी नहीं मालूम चल पाओगे। तो अगर देखो इतना मानना एकदम परफेक्ट पेपर जिसने बहुत अच्छा किया होगा, पूरे पेपर चारों मतलब पाँचों सब्जेक्ट आपके एकदम अच्छे किए होंगे, उसके भी देखो लगभग आपके 102 से 104 क्वेश्चन सही होंगे। अब इसमें से आप 5-6 नंबर नेगेटिव कर दोगे, तब भी उसके लगभग 98-96 के आस-पास आएँगे। अब आपको 98 वाले बंदे बहुत ही कम दिखते होंगे, ठीक है? 98 वाले। आपने देखा है कि 90 प्लस तो बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन 95 प्लस तो बहुत ही कम बंदे हैं, ठीक है? तो ये उस कंडीशन में जब बंदे का पेपर एकदम परफेक्ट हुआ होगा, बाकी ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है कि जितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है? सभी में एकदम परफेक्ट पेपर हुआ हो, ठीक है? तो ये आप मान के चलो कि पेपर का लेवल आसान था, समय बहुत था, लेकिन जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे मैथ, रीजनिंग सिर्फ 40 क्वेश्चन ही थी, बाकी सब में आपको अपनी नॉलेज से पेपर को टिक करना था। आपके पास कितना भी समय हो, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या इसका आंसर होगा, तो समय किसी काम का नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात देखो जीके, जीके करने लायक नहीं था। मुश्किल से 12 से 13 क्वेश्चन ही इसमें थे, जो ईज़िली करने लायक थे, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन पेपर बहुत ही वाहियात था, ठीक है? तो यही जीके इकलौता है जो कट आपको बैलेंस कर देगा और हिंदी इंग्लिश देखो अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कितना भी टाइम हो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो पहली बात तो कट-ऑफ बहुत ही आपकी नॉर्मल रहेगी, हर एग्ज़ाम में कट-ऑफ बहुत नॉर्मल रहती है, ठीक है? कट-ऑफ किसी भी एग्ज़ाम की हाई नहीं जाती है। अब जैसे केवीएस की कट-ऑफ फाइनल 110 नंबर गई थी यूआर की, आप सबको वो दिख रहा होगा। उसमें देखो नेगेटिव मार्किंग में नहीं था, उसमें मार्क्स नॉर्मलाइज़ भी हुए थे, ठीक है मेरे भाई? तो हर चीज़ को देख कर चला करो। अगर देखो हम बात करें कट-ऑफ की, मेरे हिसाब से इसके आस-पास कट-ऑफ आपकी लग सकती है, ठीक है? बाकी जो आपके एक सर्विसमैन है और ओएच हैं, एचएच हैं, उनकी कट-ऑफ लगभग स 60-70 नंबर के आसपास रहेगी, ठीक है? देखो 94 के आसपास कट-ऑफ यूआर की रहेगी, बाकी देखो 2-3 नंबर का आपका वेरिएशन आएगा, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2-3 नंबर का वेरिएशन बड़ा नॉर्मल है। इसके आसपास 93, 94 की रह सकती है, 90 के पास देखो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस रह सकती है, 90 के आसपास कह रहा हूँ, ठीक है? 2-3 नंबर का देखो वेरिएशन प्लस माइनस हो सकता है, वो अलग बात है। एससी, एसटी कट-ऑफ लगभग कितना? देखो एसटी कट-ऑफ थोड़ी-सी कम भी रह सकती है, 78 के आसपास रह सकती है, क्योंकि इनकी वैकेंसी काफ़ी है। आई थिंक 56 वैकेंसी शायद थी, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी और भी कम रह सकती है। प्लस दूसरी बात ये है कि जो कट ऑफ यूआर की है, जैसे केवीएस में हुआ था, कट ऑफ थोड़ी-सी बढ़ गई थी यूआर की, वैसे यहाँ पर देखो 5-6 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है? बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनकी कट ऑफ मुश्किल से 2-3 नंबर ही शायद बढ़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो बंदा टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसके 90% चांस है कि वो फाइनल सेलेक्ट भी हो जाए, क्योंकि यार टाइपिंग के लिए बहुत ही कम लोग को बुला रहे हैं, सिर्फ 3 टाइम्स बुला रहे हैं, ठीक है? और इसीलिए जो बंदा टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उसके चांस बहुत ज़्यादा है कि वो फाइनल सेलेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपके चांस है टाइपिंग में सेलेक्ट होने के, तो टाइपिंग अच्छे से कर लो, टाइपिंग वैसे आपको आगे भी काम देगी। इस टाइम जितनी वैकेंसीज़ आती हैं, हर एग्ज़ाम में टाइपिंग की डिमांड करता है, ठीक है? तो टाइपिंग अच्छे से सीख लो, जिसके भी इसके आस-पास बन रहे नंबर, ठीक है? प्लस माइनस 2-3 नंबर का वेरिएशन आएगा ही आएगा, डेफ़िनेटली आएगा, ठीक है? तो आप बड़े आराम से टाइपिंग कर सकते हो और दूसरी बात, जो बाकी कैटेगरीज़ हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनमें मुश्किल से 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर तक कट ऑफ ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यार वैकेंसी आपकी काफ़ी है, प्लस टाइपिंग लिए बहुत कम बुला रखा है, ठीक है? तो जो बंदा टाइपिंग शॉर्टलिस्ट होगा, उसके चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि वो सिलेक्ट हो जाए फाइनल के लिए। तो आप टाइपिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करो यार, बाकी
जो आपकी आंसर की फाइनल आएगी, उम्मीद है कि जो एक क्वेश्चन गलत दे रखा है उसको सही कर देगा। तो कहीं नहीं आपको सभी के 1.25 नंबर घटे पड़ेंगे, जिसके सही होगा उसका गलत हो जाएगा, उसका गलत तो सही हो जाएगा। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी इसका जो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इसका वेट मत करना कि रिजल्ट आए फिर टाइपिंग करेंगे हम। रिजल्ट के बाद टाइपिंग के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। ठीक है, मुश्किल से देखो 2300-2400 लोग हैं और इतने लोग की टाइपिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 10 दिन के अंदर टाइपिंग करवा सकते हैं, मतलब रिजल्ट के बाद 10 दिन बाद टाइपिंग करवा लेंगे। तो टाइपिंग सब लोग अच्छे से करो, टाइपिंग में टाइम बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, और भी कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपके देखो वार्डन कट ऑफ हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। सभी लोग बने रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।